सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहले तो अवाम जो है उस पर ये इतराज़ था कि अवाम जो लोगों को कत्ल कर रही है तौहीन मज़हब के नाम। अभी वही मसले ख़त्म नहीं हुए थे, अब पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल हो गए। डॉक्टर शाह नवाज़ का कत्ल हुआ, ये रिपोर्ट आई बड़ी ख़तरनाक है। अरफान खान से पूछेंगे, खान साहब ये पुलिस ऑफिसर तो मेरा ख्याल है उनको ये काम जेब नहीं देता, वो तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, तो वो जाली पुलिस मुकाबले और जाली काम शुरू करके और मजहबी तौहीन के इल्ज़ाम लगाएंगे तो अवाम किधर जाएगी फिर? लेकिन तौहीद ये रिपोर्ट मैंने भी देखी है कल। जो पुलिस के जो वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सिंध के वजीर दाखिला की, बात यह है कि ये जैसे कहना चाहिए ना कि रियासत अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। ये मामला जब शुरू हुआ था तौहीन अदालत का और तौहीन मजहब के मुकदमात का, उस वक्त एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया गया था जी। और उसके बाद ये बात फैलनी शुरू हुई। लोगों ने देखा कि भाई इसके बहाने जो है हम एक दूसरे से बदले ले सकते हैं। फिर मुतअद्दिद मामलात के अंदर मुकदमात में जब समाअत हुई, उसमें ये साबित हुआ कि भाई झूठे मुकदमे हैं। उस वक्त जजेस ने भी ये बात कही कि भाई इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो वक्त था जब रियासत के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, जब खुद अदालतें इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इस कानून का गलत इस्तेमाल सोसाइटी कर रही है। तो उसकी रोकथाम करना जो है ये रियासत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी आंखें बंद रखी। फिर वो वक्त भी आया कि फिर लोगों ने वाकई इसका आम इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहले सिर्फ इस्तेमाल था, उसका अगला स्टेप अब हम देख रहे हैं वो ये है कि शहरी जो है वो खुद अदालतें लगा रहे हैं और खुद सजाएं दे रहे हैं जी। वो मुकदमे की ना तो FIR की जरूरत दर्ज कराने की जरूरत महसूस करते हैं, ना ही वो ये चाहते हैं कि भाई इनको पुलिस के हवाले किया जाए या अदालत के हवाले किया जाए। वो ये कहते हैं कि भाई ये फौरी तौर पे इसका फैसला होना चाहिए और वो फैसला खुद करती है। हजूम जब मॉब इकट्ठा हुआ होता है और उस बंदे को उसी वक्त जान से मार दिया जाता है। तब भी रियासत को होश नहीं आई। जो बहुत सारे दानिशवर लोग हैं उन लोगों ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, मज़ामीन भी लिखे, कालम भी लिखे गए, टीवी बहस मुबाशरे के अंदर भी इसका जिक्र आता रहा। लेकिन हुकूमत अपने मसाइल में इस तरह उलझी रहती है कि उन्हें इन चीजों को इग्नोर किया। अब आखिर वो स्टेज आ गई है कि रियासत के इदारे जो हैं तो जिनकी जिम्मेदारी शहरियों की हिफाजत करना है वो भी इस काम में मुलव्वस हो गए हैं। आपने देख लिया कि एक महीने के अंदर ये दूसरा वाकया है जी। एक सुबह रात में हुआ है और दूसरा ये हुआ है जो कराची से बंदा पकड़ के ले गए। और ये एक इंतहाई खतरनाक जिसे कहना चाहिए ना खेल। अगर आप पूरी कार्रवाई को देखें तो इसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट और सिंदरी, ये 5 पुलिस के महकमे जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं एक बंदे को जान से मारने के लिए। अब ये जो इंक्वायरी है ये एक जिसे कहना चाहिए महकमाना इंक्वायरी है। असल कहानी क्या है उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए जो उसकी तय में जाए कि एक बंदा जो कराची बैठा हुआ था उसके लिए उमरकोट में बैठी हुई पुलिस या सिंधी में बैठी पुलिस वाले जो है वो क्यों मुतफक्किर हुए और उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया कि ये बंदा इस वक्त कहाँ है। और आपने देख लिया कि उस बंदे ने ये कह भी दिया था कि भाई मैं ये फेसबुक झूठी है। और यही एक अच्छे से शोर डाला जा रहा है संजीदा तबकात की वजह से की तरफ से कि भाई लोग झूठी फेसबुक, झूठा टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम वगैरह है उसके ऊपर एक दूसरे से दे लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ झूठी बना के वीडियो वगैरह वो लोड कर देते हैं इल्जाम लगा के। और यही शहनवाज के साथ हुआ है जिसकी उसने तरदीद कर दी। और जितने आराम से वो पुलिस के साथ चल पड़ा उससे पता लगता है कि वो अपने दिल में सच्चा था कि भाई मैंने जब बनाई नहीं है तो मैं मेरे पे क्या एक्शन ले लेंगे, मैं एक चीज का इंकारी हूँ। तो अब बात यह है कि ये कार्रवाई मुझे ऐसे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे से सिंध में हुकूमत कर रही है और इस किस्म के 1-2 वाकयात पहले भी हुए हैं पीपल्स पार्टी के दौर में जो
एक बच्चा टीपू था, ये क्या उसका नाम था, जिसको मार दिया गया था। और भी ऐसे वाकयात हुए, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी पीपल्स पार्टी का निकला है। तो इसकी भी एक महत्व जैसे करना चाहिए, जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किसने अपलोड की, उस तक पहुंचा जाए। फिर ये है कि भाई ये महकमाना कार्रवाई तो उन्होंने कर ली, लेकिन वहां पे मॉब जो इकट्ठा हो गया, जिन पुलिस वालों के गले में हाथ डाले गए, उन पुलिस वालों को तो पता था कि ये जो हमने मारा है इसको, तो वो उन्होंने हाथ डालने वाले जो है वो भी मुजरिम है। और फिर जिन लोगों ने उसकी लाश को जलाया, उसको दफनाने नहीं दिया, वो सारे वजह है इसमें मुजरिम बनते हैं। और इन सबको फौरी सजा होनी चाहिए, सजा भी वो जो ईरान में जिस तरह दी जाती है। और एक हफ्ते से ज्यादा ऐसा मुकदमा नहीं चलता, चाहे वो स्टेट के खिलाफ हो, चाहे वो किसी भी ऐसा मुकदमा जिसके अंदर किसी मौत का वाक़या किया हो, वो एक हफ्ते से ज्यादा के अंदर कर ले देते, फौरी तौर पर मुकदमा चला के बंदे को फांसी चढ़ा देते हैं, और बाद इलाकों में चौकों में चढ़ा देते हैं। और ये भी देखने की बात है, 55 मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उनमें वाहिद ये पाकिस्तानी मुल्क रह गया है जहाँ पर ये तौहीन मजहब के मामला जो रोज नई से नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। और इस वक्त हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वो लोग जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, वो इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। और वहां तक हालात पहुंच गए हैं कि भाई आपस में शहरी एक दूसरे की तमीज खत्म हो रही है, और एक दूसरे को मारने की में किसी को कोई हिजाब ही नहीं है। एक शहरी को जब दूसरे शहरी में इस हद तक दुश्मनी मतलब हो जाए कि आप उसको मारने में कोई हिजाब महसूस ना करें, तो ये अफरा तफरी वाली कैफियत की तरफ मुल्क जा रहा है, जिसके पीछे कोई ना कोई ताकतें हैं, कोई ना कोई जो मजहबी अनासर को इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए कल भी रात के करीब प्रोग्राम में रफुल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, रफुल्ला एडवोकेट ने, उनका जी आने हाथों के साथ, चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो या किसी की हुकूमत हो, जैसे जिन साहब जो भी रियासत के अंदर इस वक्त चला रहा है, उसका फर्ज है कि आने हाथों के साथ इन दुश्मन अनासर को, जिनमें मजहबी ताकतें सबसे आगे, इनको, क्योंकि जब मजहब को इस्तेमाल करना होता है तो मजहबी ताकतों को आगे लाया जाता है, और इसके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। इसके लिए कानून बदलने पड़े, या आपके लिए इसके लिए आपको नए कानून ऐसे सख्त लाने पड़े, जो भी है उसको इसका फौरी इकदाम करके मुल्क को बचाया जाए। नहीं तो ये गली फैलाया जाए, हर के अंदर ये अदालतें लगनी शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे पे इल्जाम लगा के और मौत इकट्ठा करके मारना शुरू हो जाएगा। और रियासत के जो सतून है, ऐसे पुलिस वाले करप्ट, उनको साथ मिला लिया जाएगा। और ये खतरनाक दिन पाकिस्तान के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा ही पाकिस्तान देखता हूँ। और ये एक खतरे की अलामत है, जब पढ़ा लिखा आदमी इतना जो खुद हुकूमत में के अंदर शामिल है ऐसी बात कर रहा है, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को भी। खान साहब, जश्न मनाया गया, एक डॉक्टर को कत्ल किया गया, उसकी मैयत की बेहुरमती की गई, उसको जलाया गया, उसके बाद पुलिस वालों ने जश्न मनाया, ये भी रिपोर्ट में आया है। और दूसरी जो बात बड़ी तकलीफ दी है कि एक डॉक्टर कैसे बनता है, मेरा हाल पाकिस्तान के आम शहरी को ये भी पता नहीं होगा। और उसकी बेटी बेचारी, मीडिया पे मैं देख रहा हूँ वो कैसे बेचारी चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरे वालिद के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और उसके ऊपर ये जुल्म किया गया है। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले पेशावर में अहमदी डॉक्टर थे, उनको भी कत्ल किया गया। एक डॉक्टर जो बनता है, आम पब्लिक को पता है कि कैसे बनता है डॉक्टर पाकिस्तान की? खान साहब देखिए, जो जुर्म है वो चाहे डॉक्टर के खिलाफ हो, चाहे आम इंसान के खिलाफ हो, किसी भी शहरी के खिलाफ इस किस्म का इकदाम, इस किस्म का जुर्म किया जाए, उसको एक ही आंख से देख के उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि ये एक तबका ये कह रहा है कि मुल्क के अंदर, अभी डॉन ने जो प्रोग्राम किया था पीछे, उसमें उन्होंने बताया था कि चुन चुन के नौजवानों को जो जीनियस है उन्हें खत्म किया जा रहा है, ताकि इस मुल्क में सिर्फ जहालत रहे और वो जहालत फैला, मौलवी को अपनी जहालत फैलाने में आसानी हो। इसलिए चुन चुन के जो पढ़ा लिखा तबका है उसको मारा जा रहा है। और ये भी डॉक्टर बयान एक पढ़ा लिखा तबका होता है, मुमकिन है कि ये उसी शाख की या उसी कारस्तानी जो मुहिम चलाई है इन्होंने, उसी का ये शख्स आना हो। लेकिन बात यह है कि रियासत इसमें क्यों शामिल होती है? रियासत का कोई इदारा इसमें, तो जिसका काम इस कारों को रोकना है, वो खुद जश्न में शामिल हो रहे हैं, हार पहन रहे हैं शहरियों के साथ, जबकि उन्हें पता है कि भाई ये हमने कत्ल किया है, झूठा कत्ल है।
या तो यह है कि रियासत वाकई इस हद तक गिर गई है कि वो रियासत के तमाम अनासर जो है, रियासत के इदारे जो हैं, उनके अफराद भी जो है वो इस हद तक मजहबी तवाज़ुन खो बैठे हैं या मजहबी तौर पर इस हद तक अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया है, तो उनकी भी डायरेक्शन जो है सिर्फ उलमा वाली, मजहबी शिद्दत पसंदों वाली डायरेक्शन उन्होंने इख्तियार कर लिया है। और वो भी हर बात को उसी नुक्ता नजर से सोचते हैं जो जिसमें ये जुल्म और बर्बरियत शामिल है। तो इसे तो और बढ़कर इससे बदकिस्मती और क्या हो बंदे मुल्क की। हाँ सर, आप समझते हैं कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जिस तरह आप शोर शराबा पड़ा है, क्या उनके ऊपर भी इसी तरह प्रेशर डाल के, जिस तरह उलमा अदालतों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जजों को कर लेते हैं, तो इस केस का भी कोई बाद में फैसला आएगा? देखिए, माजी में ऐसे जितने भी केसेस हुए उनका बना कुछ नहीं। शोर जरूर पड़ता है 2-4 दिन, 2-4 महीने, उसके बाद जो है वो बात वहीं खत्म हो जाती है। आपको याद होगा कि वो राव अनवर ने ऐसे कई जो पुलिस अफसर था वो रिटायर हो गया, उसका कई मुकदमात बने, जेल में भी रहा, लेकिन वो आज फिर भी आजाद था। ऐसे कई वाकयात हैं जो हुए हैं, लेकिन उनका बंदा कुछ नहीं। बाद में यह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसमें वक्त की धूल पड़ जाती है और बात खत्म हो जाती है। इसलिए इन ऐसी इंक्वायरी, ऐसे मुकदमा जो है उनका, वही मैंने कहा ना, ईरान वाला मामला होना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी हो और मुकदमा का फैसला करके उनको उसी वक्त सजाएं दी जाए। अब इस मुकदमे में कई डायरेक्शंस बनती हैं। जो मारने वाले थे वो कौन थे, जिन्होंने इंक्वायरी की? 4-5 पुलिस के जिलों के वो एसएसपी शामिल है, डीआईजी की निगरानी कर रहा था। अब ये तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी है। अब इसके अंदर आया वाकई हुकूमत, जिसे कहना चाहिए हुकूमत के जो कादरीन है, जो वजीर दाखिला है, मरकजी हो, चाहे वो सिंध का हो या सदर ममलिकत है या वज़ीर आज़म है, जब तक वो इसके अंदर तवज्जो इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसको निगरानी नहीं करेंगे, ये मामला जो है मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता दबा दिया जाए। जहाँ बच्चे 4-5 एसएसपी और 1 डीआईजी इन्वॉल्व हो, वहाँ उनके हमदर्द भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। खान साहब, आप बता रहे थोड़ी देर पहले कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये सारा कुछ हो रहा है, तो अगर ये खुद ही सारा कुछ करवा रहे होंगे तो वहाँ कौन सी इंक्वायरी के जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें अमल होगा? देख लें आप, जो शाहनवाज भुट्टो का, जो भुट्टो साहब का बेटा कत्ल हुआ था, शाहनवाज से बड़ा जो था, तो उसका भी क्या बना था? मुर्तजा मुर्तजा जब कत्ल हुआ था उस वक्त भी आप देखें इतना शोर पड़ा था। डॉक्टर शायद सरल जैसा आईजी था, वो भी इन्वॉल्व हुआ था इंक्वायरी के अंदर, बना कुछ भी नहीं। तो ये तो ऐसे मुकदमात, सिंध के जो रेपुटेशन जो है पीपल्स पार्टी की इन मामलात में अच्छी नहीं है। वो जहाँ अपने बंदे को बचाना चाहते हैं वो बचा के ले जाते हैं। राव अनवर के बारे में भी यही कहा जाता है, वो पीपल्स पार्टी का आदमी था, और वो भी देख लें बात का बात है। लेकिन जब शाहनवाज मुर्तजा भुट्टो का कातिल बच गया या इंक्वायरी का कुछ पता नहीं लगा आज तक, तो ये इंक्वायरी तो चंद दिन के बाद खामोशी छा जाएगी। अच्छा, वो मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवाया था, बाद में ये भी खबरें थी कि जरदारी साहब ने शायद ये काम डाला है, मुख्तलिफ खबरें चलती रही, उसके बाद सब कुछ भेज दिया गया। देखें, ऐसे कत्लों के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। आप पुलिस वाले को जरूरत नहीं होती, स्वयं से उसकी बैक पर वो खड़ा हो, उसको हुक्म दे रहा हो, उसे पता हो कि हाँ मैं ये बंदा मुझे बचा के ले जाएगा, वरना ऐसा इकदाम नहीं उठाते। अच्छा, इसके अंदर 4-5 जिलों की पुलिस इन्वॉल्व हो रही है। वो खाली इसका मुकदमा नहीं है तो तौहीन अदालत, तौहीन रसालत का या तौहीन मजहब का मुकदमा नहीं है। इसके पीछे कोई और कहानी है जो यकीनन बाहर आनी चाहिए और लोग आने नहीं देंगे। खान साहब, जहाँ तक सोशल मीडिया का तल्लुक है, फेसबुक है या जो भी है टिकटॉक है, इस पर तो कई लोग लगे होते हैं। कोई किसी का अकाउंट अपने कंट्रोल में कर लेता है, कोई किसी का गलत पोस्टें लगा देते हैं, तो किसी को पाकिस्तान में सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा। जो पुलिस ऑफिसर है उनको तो चाहिए था ना अदालत में पेश करते, वहां पे सफाई का मौका इनको देते। जाहिर बात है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद उनको निकलना चाहिए था। वो तो एफआईआर से पहले ही टेलीफोनों की मदद से ट्रेस करते थे रहे कि ये बंदा कहाँ है। एफआईआर तो अब आगे दर्ज हुई है, 6 एफआईआर उसके खिलाफ, जब बंदा दुनिया में नहीं रहा।
उसके बाद 6 FIR उसके खिलाफ दर्ज हुई हैं। हाँ सर, तो इसलिए कहते हैं इसी पूरी बैकग्राउंड में आप जाएं, इसलिए मैं कहता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको असल कहानी सामने आएगी। और जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो किसी हाई कोर्ट के जज से हो। एक बड़ा अहम सवाल है, आप समझते हैं कि उसकी फैमिली डॉक्टर साहब की जो है वो इनका मुकाबला कर सकेगी? इतने बड़ा यहाँ पे आपको मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं कि जिस तरह हमारा सिस्टम है, लोग बड़े से बड़े माफिया वहाँ पे बदमाश हैं, हर तरह के लोग हैं, तो एक फैमिली किस तरह उनका मुकाबला कर सकती है अदालतों में या कहीं साहब ये फैमिली खाली का मामला नहीं रहा, ये रियासत के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। रियासत को अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए, रियासत को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए इस मामले के अंदर। FIR रियासत की तरफ से दर्ज होनी चाहिए और उसकी इंक्वायरी करके उसको फरकैफिट किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा इदारों के ऊपर या पुलिस के ऊपर अगर इस किस्म के मामला होने शुरू हो गए। एक बंदा जिसको पेशावर में मारा गया है वो किसी दूसरे थाने का था, एक तीसरे थाने में जाकर उसने मुल्जिम को मारा है। अच्छा, उसको भी पुलिस इन्वॉल्व है। उसको भी कहा गया है, एक जगह बैठा गया है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, उसके घर वालों को अब वहाँ पे ये इत्मीनान में लिया गया कि ये केस आप वापस ले लें, तो वहाँ पे रियासत कार्रवाई करेगी अगर घर वाले मान जाते हैं? देखिए इतने दिन गुजर गए उस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई ऐसी हुई नहीं। वहाँ जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ उनको अपने सियासी झगड़ों से फुर्सत नहीं है। वो रियासत के कारोबार चलाने की बजाय जो है वो इमरान खान को छुड़ाने के मामले में ज्यादा इन्वॉल्व है। वो पंजाब में ज्यादा होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब और अपने सूबे में कम होते हैं, और यहाँ भी उन्होंने एक हिसाब जो है पैदा किया हुआ है। तो रियासत की तवज्जो इन मामला के हल करने की तरफ नहीं है, इसीलिए मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये जो कवानीन है या जो कुछ भी नफरत इस तरह के आप देखते हैं, ये असल में अहमदियों के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए गए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला जो वहाँ के उलमा है उन्होंने ये नफरत पैदा की और आज दूसरे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। हाँ साहब, ये क्या हुआ, पटरी से उतर गया सब कुछ या क्या वजह हुई? समझा नहीं आपका सवाल। मैंने ये कहा पहले तो अहमदी निशाना बन रहे थे, हम तो अब तो इनके अपने लोग भी इसी में इस चीज का निशाना। जब मामला शुरू हुए हैं उस वक्त इन्होंने ये प्ले ली थी कि भाई इसमें माफी नहीं है, कोई तौबा नहीं कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए लोगों को इख्तियार दे दिया था कि आप उनको सजा दें। जब ये जुडिशियल इंक्वायरियां हुई और ये बातें निकली बाहर, तो मौक़िफ़ उलमा का यही था कि भाई इसमें तौबा कोई नहीं है, जिसने गुस्ताखी कर दी अब उसको मारना लाजमी है कि उसको खत्म कर दिया जाए। अब खुद वो मुफ्ती मसूद साहब फंस गए हुए हैं, अब वो खुद माफिया मांगते फिर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, जो मैं जो अल्फाज निकल गए उसका जो लोग मफहूम ले रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। अब वो तौबा के ऐलान उन्होंने टीवी पे बाकायदा अपने वीलॉग के ऊपर आकर किया है। तो ये रास्ते इन्होंने खुद खोले और खुद बंद किए हैं। सिर्फ एक कम्युनिटी की दुश्मनी के अंदर इन्होंने आंखें बंद करके पास कदम उठाए और अब खुद उनके गले पड़ गए हुए हैं। और ये भी जो तौहीन मदद का कानून बनाया था, ये जिन लोगों को तंग करने के लिए या उनकी जिंदगी अजीब बनाने के लिए बनाया गया था, आज खुद इनके अपने गले पड़ा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। इस्लामाबाद बेकरी, हालत ये है कौम की कि जिस लड़के ने ये वीडियो बनाई या अपलोड की वो किधर है किसी को पता नहीं, मुख्तलिफ खबरें आ रही, बेकरी के बाहर रश लग गया, कौम को खाने पीने की पड़ी हुई है, कौम अपना वो जनाब वहाँ पे एंजॉय कर रही है। ये हालत हो चुकी है आज के हमारे जो वहाँ पे नौजवान हैं, बूढ़े हैं, कराची से जा रहे, कोई कहीं से जा रहे, जो इंसान जिसने ये काम किया उसकी किसी को फिक्र नहीं, उसके घर पुलिस गई, उसके भाई को उठा के ले गई। 1 महीने पहले का वाक़या है। इंसान वहाँ पे मर जाते हैं, कौम को खाने पीने की पड़ी हुई है, याशी की पड़ी हुई है। अल्लाह ही हाफ़िज़ इस कौम का। दूसरी बात ये है कि जिस मुल्क में कवानीन ऐसे बनाए गए हों जो आप सबके इल्म में है कि पार्लियामेंट से पास करवाए जाए, कभी अदालतों से लोगों को कहा जाए आप मुसलमान नहीं हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट यही निकलेगी जो निकल रही हैं। फिर तौहीन मज़हब के जो कवानीन आपने
जिनके लिए बनाए अहमदियों के लिए, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ। उनको तो चलो जो तकलीफ पहुंच रही, लेकिन जो आप लोगों ने काम किया उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। तो ऐसे कवानीन ख़त्म करने चाहिए। कोई मुसलमान हो, कोई किसी मज़हब का हो, अगर आप अपने मज़हब के मुताबिक अच्छी तरबियत के मालिक है, अच्छी अखलाकी हालत आपकी है, आपके अंदर इंसानियत है, आप भी किसी मज़हब की तौहीन नहीं करते, ना अपने मज़हब की करते, ना किसी मज़हब की। लेकिन यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि कितनी जहालत है पाकिस्तान में, और कौन सा नमूना आप इस्लाम का पेश करते हैं। ये जो पुलिस वाले ये जश्न मनाते रहे, लानत है इनकी ज़िंदगियों पर, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो एक इंसान की को कत्ल करके फिर जश्न मनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।